नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा। वृश्चिक लग्न वाले वर्ड इस्तेमाल किया है। वृश्चिक लग्न का मतलब होता है 8 नंबर आपके बर्थ कुंडली में, जन्म कुंडली में यहाँ पे लिखा होगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये वीडियो आपके लिए 50% लागू होगा, उसका विश्लेषण 50% आपके लिए असरदार होगा। अगर आपका वृश्चिक लग्न है यानी बर्थ जन्म कुंडली में कई सारी कुंडलियां हैं, नवांश कुंडली या दशांश है, कई सारी कुंडलियां हैं, उसमें अगर जन्म कुंडली में आपका वृश्चिक लग्न है तो ये विश्लेषण आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। इसमें सबसे बड़ी नोटेबल चीज़ है, अगस्त के अलावा जो लॉन्ग टर्म है चीज़ें वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज्योतिष का जो फ़ायदा है आप लोगों को मिल सके वो ये है कि आपके लग्न में केतु का ट्रांजिट है, गोचर है। लग्न वो होता है जो स्काई आपके बर्थ के टाइम पे डायरेक्टली ओवरहेड होता है और ये पूरे लाइफ को एक तरह से गवर्न करता है, एक तरह से पूरे लाइफ की मजबूती और पकड़ बताता है। तो ऐसे जगह पे अगर केतु का जाना, केतु अपने आप में एक तरफ वो स्पिरिचुअल और डिटैचमेंट की ओर ले जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कोई ना कोई ऐसी विषम स्थिति ज़रूर खड़ा कर देता है। वो आपका पीरियड है पिछले साल सितंबर, 22 सितंबर से लेके अगले साल 11 अप्रैल 2022 तक, यानी अगले साल अप्रैल तक ये सिचुएशन है। अगर कोई आपको शॉक अभी तक नहीं लगा है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप जिसके कारण आप किसी ट्रेजेडी में नहीं आए हैं, तो आपके लिए वार्निंग है कि आपको अगले साल अप्रैल तक खास करके बच के रहना चाहिए। और बचना किससे है, आपके ओवरऑल चीज़ों से भी बचना है। उसके अलावा एक चीज़ खास करके मैं बता रहा हूँ, वो खास करके ये है कि आपको पार्टनरशिप से यानी आपके स्पाउस से, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनसे, क्योंकि इस वक्त उनकी मति भ्रमित हुई है। राहु और केतु का टाइम उसी समय होता है, सेम टाइम पर चलते हैं पिछले साल 22 सितंबर से लेके अगले साल 2022 अप्रैल तक। तो आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी के मन को, मति को भ्रमित कर देंगे। उनके आसपास भी जो लोग रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जो छलिया लोग हैं, जो छल करते हैं। तो इस समय उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए आपके स्पाउस को। इसके अलावा आपके बिजनेस पार्टनर्स जो भी हैं वो भी गवर्न होते हैं इस 7वें घर से। इसके वजह से आपको, बिकॉज ये भ्रम में पड़ रहे हैं और इनसे कोई ना कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसके कारण आपको पीड़ा मिल सकती है। और ये जो पीड़ा है ये एक एक्सट्रीम पीड़ा होती है जिसको लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी मैं बोलता हूँ, क्योंकि 18 साल में ये लग्न में एक बार आते हैं। तो अगर किसी का केतु की दशा चल रही हो और साथ में केतु लग्न में आए हों, या किसी का केतु जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें का है और 12वें का, 6ठे का या 8वें का है और वो लग्न में आया है, तो इसका असर और ज़्यादा होगा। अगर केतु आपका यहाँ आया है और आपके जन्म कुंडली में शनि यहाँ पर है तो भी आपके लिए ये, और मंगल है, बिकॉज मंगल आपका लग्नेश है, तो ये बिकॉज 18 साल में आते हैं तो आपके लिए बिग चेंजेस, लाइफ का बड़ा बदलाव लेकर के आते हैं जो कि पीड़ादायी हो सकता है, क्योंकि ये केतु हैं, इसलिए उन चीज़ों से बच करके रहें। तो इसके अलावा मैं देखूंगा अगस्त के महीने में सूर्य आपके, देखिए वैसे तो कर्क में है 17 अगस्त तक, 17 अगस्त के बाद से लेकर के ये सिंह राशि में चले जाएंगे, अपनी राशि में, लेकिन 17 अगस्त तक ये भाग्योदय स्थान पर हैं, लेकिन शनि के साथ अपोजिशन में है 3रे घर से। इसलिए फादर के साथ खास करके या अपने पड़ोसी के साथ, ये फादर का घर है, पिता का घर है, ये पड़ोसी का घर है और आपके जो भाई बहन हैं उनका घर है, तो उन लोगों के साथ डिस्प्यूट में ना पड़ें किसी तरह से। और कर्म में भी किसी तरह डिस्प्यूट ना पड़ें, क्योंकि ये कर्मेश है, कर्म का लॉर्ड है जो शनि से दृष्ट चल रहा है 17 अगस्त तक। शनि वहाँ पर ऑलरेडी पिछले साल 2020 जनवरी से लेकर के अगले साल अप्रैल तक, 2022 अप्रैल तक वहीं रहेंगे। यानी पड़ोसियों का अगर आप देखेंगे कि पड़ोसी की सिचुएशन इस वक्त, तो आपके पड़ोसी जो होंगे उन पे कोई ना कोई विपदा पिछले साल जनवरी से लेकर अगले साल अप्रैल तक, क्योंकि शनि का भ्रमण और पड़ोसी के अलावा आया होगा। और पड़ोसी के अलावा अगर आपके भाई बहन हैं उनकी लाइफ में भी बहुत स्लो डाउन और कुछ ट्रैजिक इवेंट्स भी हो सकते हैं। उनके बिजनेस और काम धाम पर भी फ़र्क पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य पे काम धाम और फ़र्क पड़ सकता है, तो उनको भी आप वार्न कर सकते हैं, अपने पड़ोसी को और अपने भाई बहन को। अपने स्पाउस को आप ज़रूर वार्न करें कि कोई ऐसा स्टेप किसी वजह से ना लें गलत भ्रम में, क्योंकि उसके वजह से आपको पीड़ा हो सकती है। और ये क्या है, ये अनसोशल एलिमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट है। ये देखिए जहाँ ये चारों वेद को रूल करते हैं बृहस्पति, ये चारों वेद को रूल करते हैं, नॉलेज को रूल करते हैं, फाइनेंस
के कारक हैं, देवों के गुरु हैं बृहस्पति, विष्णु का रूप माना जाता है बृहस्पति। तो उसी तरह से राहु जो हैं ये एक दैत्य हैं, तो उसके वजह से ये भ्रम में डालते हैं या मायाजाल फैलाते हैं, और मायाजाल फैला करके आपसे गलती करवा आपसे मतलब आपके स्पाउस से गलती करवा सकते हैं। वैसे वृश्चिक लग्न वाले जो होते हैं वो अपने आप में बहुत इंटेंस पर्सनालिटी होते हैं, यानी चीज़ों के बहुत डीप तक जा कर के समझने की और उनमें चीज़ों को खोजने की और परखने की एक बहुत डीप तक जा कर के और मेहनत बहुत करने की सक्षमता होती है। और इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल या अगर मेल हैं तो काफ़ी हैंडसम होंगे। इनकी हाइट भी अच्छी होती है। आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, इनकी हाइट भी खास करके अच्छी होंगी, क्योंकि वृषभ राशि हैं और इनके जो परिवार होंगे वो भी इनके ये अच्छे घर से आती हैं। ये चीज़ें आप मिला सकते हैं। आपके माता के स्थान पे इस वक्त बृहस्पति है, माता हो या फिक्स प्रॉपर्टी हो, ये देखने वाली बात है, क्योंकि चौथे घर में जब बृहस्पति आते हैं तो ये फिक्स प्रॉपर्टी का घर है। फिक्स प्रॉपर्टी बोलें तो ज़मीन, मकान, ये फिक्स प्रॉपर्टी होते हैं आपके, नॉट बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आपका धन हो गया, धन भाव आपका यहाँ है, लेकिन फिक्स प्रॉपर्टी में जब जुपिटर आते हैं, ऑल्दो इस वक्त पे वक्री हैं, 6 अप्रैल को आए थे और 20 जून से वक्री हैं, 20 जून से नवंबर 21 तक। वक्री तो खैर कम है, वक्री आपके 18 अक्टूबर तक हैं, लेकिन बीच में ये 14 सितंबर से 21 नवंबर तक तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पॉइंट अलग है कि 21 नवंबर के बाद से ये चौथे घर में, फिक्स प्रॉपर्टी वाले घर में वक्री नहीं रहेंगे और चौथे घर में रहेंगे। तो 21 नवंबर के बाद से अगले साल 2022 अप्रैल तक आपके अगर प्लानिंग है, कोई फ्लैट लेना है या घर लेना है या कोई भी शॉप लेना है, इस तरह के फिक्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पे लाभदायी रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन है। लेकिन इसके अलावा गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव और 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी आपके एक्सपेंसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये स्लो डाउन फेज़ होता है प्रॉपर्टी छोड़ करके, फिक्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके ये स्लो डाउन फेज़ होता है। लेकिन नवंबर से, बिकॉज ये यहाँ से दशम भाव को, कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो नवंबर से आपके कर्म स्थान पर भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा अगले साल अप्रैल तक। और अगले साल अप्रैल में आफ्टर ऑल आपका पंचम भाव में गुरु चले जाएंगे, तो आपके लिए लाभ, क्योंकि वहाँ से लाभ को देखेंगे। तो अगले साल अप्रैल, मैं एक एक्सटेंडेड वर्जन बता दे रहा हूँ आपको, अगले साल अप्रैल से लेकर के 2022 अप्रैल से लेकर 2023 अप्रैल तक पंचम अपने आप में प्रारब्ध का घर होता है, भक्ति का घर होता है, लव अफेयर का घर होता है, बच्चों का घर होता है ना, और लाभ स्थान को देखते हैं। और यहाँ जब भी बैठते हैं तो इस घर को देखेंगे, नवम भागोदय स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। तो लग्न पे जब भी बृहस्पति की नज़र होती है तो आदमी को बढ़ाता है, यानी ग्रोथ देता है और वृद्धि, आपकी धन की वृद्धि, ओवरऑल जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको मिलता है। शनि की तीसरी नज़र आपके पंचम भाव पे है। जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए बोरिंग या रादर ट्राइंग पीरियड हो जाएगा, क्योंकि ये स्लो डाउन पीरियड हो जाता है। और शनि की नज़र जब रहती है तो वो रिलेशनशिप को एक बोरिंग, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में चीज़ों को, लाइफ की रियलिटी सामने लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसे में आपकी तकरार भी हो सकती है या आपस में डिस्टेंस बढ़ सकता है, क्योंकि शनि वो ऑडिटर हैं। जब ऑडिटर आपके घर में आता है तो आपको पसंद नहीं आता। उसी तरह से जब शनि की नज़र लव अफेयर पर पड़ेगी तो आपके लिए, अगर आपको अपने इसको शादी की ओर ले जाना है तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा, खास करके जब आपकी लव अफेयर के लिए ये अच्छा है। लेकिन शादी का योग इस वक्त बोलें तो शादी का योग इस वक्त नहीं है, मैरिज का नहीं है, बल्कि इस वक्त आपको शादी करनी भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है, इस वक्त मतलब अगले साल अप्रैल तक, खास करके जो लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है, जब तक राहु आपके 7वें भाव में है तो आप इस टाइम पे बिल्कुल भी शादी इस साल ना करें। अगले साल अप्रैल तक, जब तक राहु यहाँ से निकल करके आपसे 6ठे भाव में नहीं आते, तब तक 7वें भाव में जब तक राहु हैं, पिछले साल सितंबर से और अगले साल अप्रैल तक, तब तक आप शादी ना करें तो अच्छा है। देखिए 10वें भाव में जब बहुत सारे ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य भी हैं 17 अगस्त से लेकर के बाद से और 17 सितंबर तक, मंगल भी हैं, बुध भी हैं। 10वां घर क्या होता है, हैपनिंग फील कराता है, एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन दे लाता है, आपको कर्म की ओर अग्रसर करता है, काम ज़्यादा करते हैं आप, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका फल मिले। तो इस समय आपकी 10वीं दृष्टि से शनि का व्यय स्थान पर भी नज़र है, 7, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि से शनि का व्यय स्थान पर नज़र है, यानी एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहेंगे। और गुरु भी वक्री होने, धन भाव के स्वामी गुरु इस वक्त वक्री हैं,
तो धन का संचय इस वक्त पे एडवाइजेबल है नहीं, मतलब हो नहीं सकता है। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को केयर में लेकर के चलना है। तो मैरिज के लिए खास करके केयरफुल, बिजनेस पार्टनर्स से केयरफुल। देखिए ये एंटी सोशल भ्रम, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये रादर कि ये भ्रम और मति भ्रष्ट करने वाला ग्रह है। तो आपके बिजनेस पार्टनर अगर हैं या हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए और इस टाइम पे शादी ना करें। अगले साल अप्रैल तक, जो लोग शादी की ओर देख रहे हैं, अगले साल अप्रैल तक अवॉइड करें। इस महीने के कुछ अच्छे और बुरे डेट्स हैं। बुरे डेट्स हैं 4 अगस्त, 5 एंड 6। 4 अगस्त को शाम में 4 बजे से 6 तारीख तक। तो 8वें का चंद्रमा अपमानजनक स्थिति दे सकता है, जिसका डेट है, आप यहाँ देखें, टू बी केयरफुल डेट्स मैंने लिखा हुआ है 4th, 5th एंड 6th और 13th, 14th एंड 15th। ये डेट्स आप नोट कर लें अपने पास। 27, 28 और 29 अगस्त ये 6ठे का चंद्रमा है। 6ठे का चंद्रमा छोटी छोटी विपत्तियाँ दे सकता है, कर्ज की ओर ले जा सकता है या आपसे गलती करवा सकता है। और 8वें का चंद्रमा आपको अपमानजनक सिचुएशन में ले जा सकता है। तो इन डेट्स को आप अवॉइड करें। जो अच्छे डेट्स हैं अगस्त के मंथ में, दैट इज़ 7th, 8th एंड 9th, ये आपके 9वें का चंद्रमा है। लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं जाएगा इस वक्त, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पे और चंद्रमा के साथ जब अपोजिशन होगा शनि का, तो ये एक स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो इसको ध्यान रखें। इसको मैं यहाँ पे अभी क्रॉस कर रहा हूँ कि यू हैव टू बी केयरफुल, दिस इज़ मिक्स्ड रिजल्ट्स। 11 तारीख को क्या है कि शुक्र और चंद्रमा, शुक्र देखिए 11 अगस्त को वर्गों में जा रहे हैं, यानी इस बॉर्डर लाइन पे होंगे, 1 डिग्री पे प्रवेश कर रहे होंगे और चंद्रमा यहीं पर ही गोचर में उससे कंजंक्ट करेंगे। तो ये यहाँ का एक्सेस अच्छा होता है, लाभ स्थान है और ये 5th हाउस को देखेंगे, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल डेट होगा। खास करके अगर हम पिलाएंगे 11 तारीख को 3:45 बजे शाम के आसपास, सो दैट शुड, वो टाइम आपका ऐसा होगा जब आप यू विल एंजॉय गुड फूड और किसी तरह का एंटरटेनमेंट, अच्छा पहनावा या इस तरह के कंफर्ट जोन में आप रहेंगे। 3:45 बजे के आसपास, प्लस माइनस 2-3 घंटा 11 तारीख को, ये आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा 24, 25 और 26 आपके लिए अच्छा डेट है। 11th अगस्त में भूल गया था, 11th अगस्त को 3:30 बजे शाम से 12 और 13 अगस्त 7:30 बजे शाम तक ये लाभ वाला है। और 24, 25 और 26 अगस्त। तो आप खास करके विशेष ध्यान रखें कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर से और लाइफ पार्टनर से संभल करके रहना है। और इस समय बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन होगी। ऑल्दो जुपिटर आपको बृहस्पति 7वें दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करेंगे, जिसका लाभ आपको खास करके नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक मिलेगा। और फिक्स प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई फेरबदल करना है या एड ऑन करना है या कुछ ख़रीदना है, शॉप हो या ऑफिस हो, तो आप इस साल नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक कर सकते हैं। और इसी के साथ देखें, अगर बर्थ कुंडली में आपके सपोज़ यहाँ पर केतु है और ये तीसरा घर है और यहाँ पर केतु है और शनि का गोचर इस घर में इस वक्त हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, वो जो कि पेनफुल होगा। और वो पेनफुल आपके ओवरऑल लाइफ के लिए भी होगा। और ये खास करके चूँकि ये हैपनिंग आपके पड़ोसी के घर में या भाई बहन के घर में है, तो उनके लिए भी, आपके पड़ोसी के लिए और आपके भाई बहन के लिए भी बहुत पेनफुल पीरियड हो सकता है। और वैसे भी चूँकि सिर्फ शनि ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब गोचर से गुजर रहे हैं, और अगर बर्थ कुंडली में आपके शनि भी यहाँ पर हैं केतु के अलावा, अगर दोनों हुए तब तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। अगर सिर्फ शनि भी हुए या मंगल हुए, यहाँ पे शनि के अलावा अगर मंगल भी हुए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी डिस्प्यूट हो सकती है या उनके साथ नेगेटिव साइड से बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आ सकता है। क्योंकि शनि 30 साल लगभग लेते हैं, 29-30 साल पूरे एक घर को इस पोजीशन पे वापस आने में। तो नेटल प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट उनका अच्छा या बुरा होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। उस चीज़ को हम खास करके स्टडी कर लेते हैं, दैट हैज़ टू बी सीन। तो आप इन डेट्स को केयरफुली नोट कर लें। और इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।